डियर स्टूडेंट्स, कल हमने प्रोडक्ट प्लानिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में देखा था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्राइसिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं मूल्य निर्धारण। विपणन कार्यों में मूल्य निर्धारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये संपूर्ण संस्था के लिए नहीं अपितु सभी मध्यस्थों, उपभोक्ता एवं संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कार्य है। उत्पादों का मूल्य संस्था की प्रतिस्पर्धी क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। मध्यस्थ भी इससे प्रभावित होते हैं। उपभोक्ता का व्यवहार मूल्य से बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित होता है। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति एवं महंगाई की दर को प्रभावित करने वाला भी प्रमुख घटक उत्पाद का मूल्य ही है। अतः मूल्य निर्धारण की एक अच्छी नीति और एक स्ट्रेटजी सभी लाभ के लिए लाभदायी होती है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मूल्य निर्धारण से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट पहलू क्या हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं मूल्य या कीमत, इसका अर्थ क्या है या इसकी डेफिनेशंस क्या हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ प्राइस। हम सभी आर्थिक जगत में रहते हैं और अनेक प्रकार के उत्पादों और सेवाओं को प्राप्त करते हैं। इन उत्पादों एवं सेवाओं के बदले हम जो कुछ देते हैं उसका मौद्रिक मूल्य ही वस्तु या सेवा या उसकी कीमत है। अतः सामान्य अर्थ में कीमत या मूल्य वह राशि है जो हम किसी उत्पाद या सेवा के लिए चुकाते हैं। तो ये एक सिंपल मीनिंग हुआ या सामान्य अर्थ में हम इसको लेंगे। कुछ विद्वानों ने इसकी डेफिनेशन दी है, जिसमें क्लार्क ने ये कहा है कि कीमत किसी भी वस्तु या सेवा का बाजार मूल्य है जिसे मुद्रा में प्रकट किया जाता है। तो क्लार्क के अनुसार उन्होंने इसको मूल्य को इतना इम्पोर्टेंस दी है। फिर कोटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी एक अच्छी डेफिनेशन दी है। इन्होंने कहा है कि मूल्य वह मौद्रिक राशि है जो किसी उत्पाद या सेवा के लिए वसूल की जाती है। अधिक व्यापक अर्थ में अगर हम देखें तो मूल्य उन सभी मूल्यों का जोड़ है जो उपभोक्ता किसी भी उत्पाद या सेवा को पाने या उपयोग करने के लाभों में बदल देते हैं। तो कंक्लूज़न अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि मूल्य किसी भी उत्पाद या सेवा का मौद्रिक प्रतिफल है जो वस्तु या सेवा को प्राप्त करने के बदले दिया जाता है। अब इन्हीं डेफिनेशंस में से हम इसकी विशेषताएं निकालते हैं कि प्राइसिंग की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहला जो हम देखेंगे वो ये है कि यह किसी भी उत्पाद या सेवा का मौद्रिक मूल्य है। दूसरा, मौद्रिक मूल्य मुद्रा में या मौद्रिक मूल्य वाली वस्तुओं द्वारा चुकाया जा सकता है। मूल्य में वह सब कुछ सम्मिलित है जो उपभोक्ता कुछ का प्राप्त करने के बदले चुकाता है। मूल्य को हम बहुत सारे नामों से पुकारते हैं, जैसे मकान के लिए किराया, शिक्षा के लिए ट्यूशन फीस, मुद्रा के लिए ब्याज, परिवहन के लिए किराया, डॉक्टर या वकील की सेवाओं के लिए फीस, कर्मचारी की सेवा के लिए वेतन, कुली या मजदूर के श्रम के लिए मजदूरी। ये सभी मूल्य हैं और इन सभी दशाओं में हम मूल्य के नाम अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन ये प्राइस में ही आते हैं। उत्पाद, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे उत्पाद या सेवा के मूल्य में कई घटकों का योग सम्मिलित होता है, जैसे विक्रय किए जाने वाले उत्पाद के सेवा का मूल्य, उत्पाद के साथ प्रदान की जा रही सेवाओं का मूल्य, उत्पाद की गारंटी या आश्वासन का मूल्य, उत्पाद की उपयोगिता में अभिवृद्धि करने वाले या अन्य सहायकों के मूल्य तथा कार के साथ स्टीरियो, एसी, इनका जो मूल्य है वो भी इसी में जोड़ा जाता है। और लास्ट में हम देखेंगे इसकी विशेषता में कभी कभी उत्पाद या सेवा के लिए गैर सामाजिक मूल्य भी चुकाया जाता है। इसे समाज विरोधी मूल्य भी कह सकते हैं। ऐसे मूल्य को हम काला बाजार का मूल्य, रिश्वत, हवाला, कमीशन आदि के नाम से जाना जाता है। किंतु अभी हमें केवल प्राइसिंग ही देखना है, इसलिए हम इन शब्दों के बारे में नहीं देखेंगे। तो कीमत और मूल्य निर्धारण का जो अर्थ या डेफिनेशन आपने देखी, उसका हम अगर कंक्लूज़न देखें तो मूल्य जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि मूल्य निर्धारण के एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है जिसमें मूल्य निर्धारण के उद्देश्यों, उपलब्ध मूल्य, लोचशीलता, उत्पाद का मौद्रिक मूल्य, मूल्य नीतियाँ एवं व्यूह रचना आदि का निर्धारण करना तथा मूल्य नीतियाँ एवं व्यूह रचना का क्रियान्वयन एवं नियंत्रण करना भी सम्मिलित है।
तो अभी हमने इसमें देखा कि प्राइसिंग की डेफिनेशन क्या है और उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। अब मूल्य निर्धारण क्यों ज़रूरी है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, वो भी हम देख लेते हैं। तो मूल्य निर्धारण जो है उसमें क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, क्या एलिमेंट्स आते हैं, क्योंकि मूल्य एक तरह का वेरिएबल एलिमेंट कहलाता है, तो ये सभी को प्रभावित करता है। मूल्य से निर्माता, मध्यस्थ, उपभोक्ता, सरकार आदि सारे जितने भी मूल्य से रिलेटेड हैं वो सभी प्रभावित होते हैं। तो यह निर्माता, उपभोक्ता, समाज, संस्था, सरकार आदि सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो बुस्किर्क ने ये कहा है, ठीक ही कहा है, कि शायद विपणन का कोई भी औजार आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मूल्य। तो मूल्य के निर्धारण के लिए हम मूल्य का महत्व देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संस्था के लिए क्या महत्व है। संस्था के लिए अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है विपणन का महत्वपूर्ण घटक। विपणन कार्य में उत्पाद, मूल्य, वितरण, संवर्धन आदि सभी कार्य सम्मिलित होते हैं। तो इससे मूल्य विपणन कार्य का महत्वपूर्ण घटक इसको कहा जाता है, क्योंकि इन कार्यों का व्यय भी हम प्राइस में ही जोड़ सकते हैं। इसके बिना विपणन कार्यों की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। नेक्स्ट, इसका फ़ायदा संस्था के लिए आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तनीय घटक। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मूल्य जो है वो वेरिएबल एलिमेंट है, तो आवश्यकता के अनुसार इसको परिवर्तित किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि मूल्य विपणन घटकों में सबसे अधिक लोचशील और परिवर्तनशील घटक है। कॉटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग ने तो ये भी कहा है कि मूल्य भी विपणन मिश्रण के सर्वाधिक लोचशील घटकों में से एक है। उत्पाद लक्षणों, वितरण माध्यमों का इतना जल्दी और आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है जितना कि मूल्य को। अन्य उत्पाद के जितने भी लक्षण हैं उनको हम इतनी जल्दी चेंज नहीं करते जितना कि मूल्य जो है वो आसानी से कई बार परिवर्तित किया जा सकता है और बाजार की आवश्यकता के अनुरूप इसको बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, इसमें संस्था को जो लाभ है वो है उत्पाद की मांग। मूल्य संस्था के उत्पाद की मांग को भी निर्धारित करता है। यदि अन्य संस्थाओं की तुलना में संस्था के उत्पाद का मूल्य कम या अधिक होगा तो उत्पाद की मांग भी सामान्यतः उतनी ही अधिक या कम होगी। संस्था को, अगर संस्था का इम्पोर्टेंस हम देखें तो संस्था की आय और लाभ भी इसी पर निर्भर करती है। यह संस्था की आय लाभ का एक तरह का निर्धारक घटक हम कह सकते हैं। मूल्य स्टैंटन जो है उन्होंने तो ये तक भी कहा है कि मूल्य संस्था की आय एवं संस्था के शुद्ध लाभों को महत्वपूर्ण प्रभाव है या महत्वपूर्ण घटक हम कह सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि संस्था की टोटल रेवेन्यू जो होती है या टोटल उसके जो प्रॉफिट्स होते हैं उनमें से कुछ लागतों को घटा दिया जाता है तो शुद्ध लाभ प्राप्त होते हैं। तो मूल्य भी एक प्रमुख सोर्स है, अतः जितनी आय अधिक होगी लाभ भी उतना ही अधिक होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट, इसमें हम जो एलिमेंट लेंगे वो है प्रतिस्पर्धी क्षमता। किसी भी संस्था की प्रतिस्पर्धी क्षमता उसके मूल्य की बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित होती है। अच्छी मूल्य निर्धारण नीति संस्था की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ा सकती है। इसके बाजार में प्रतिस्पर्धा के युद्ध जो है वो भी जीते जा सकते हैं। यानी मूल्य युद्ध का एक तरह का मैदान है जिसमें युद्ध लड़े जाते हैं और लड़ाई में मारकाट जैसी बढ़ती फर्में गिरती मरती और बाजार उसका आनंद उठाता है। तो प्रतिस्पर्धी क्षमता को भी हम इसमें शामिल करते हैं। बाजार अंश का निर्धारक नेक्स्ट पॉइंट है। मूल्य इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी संस्था के बाजार अंश को निर्धारित करता है। उचित मूल्य एवं मूल्य नीति को अपनाकर कुल बाजार संस्था के भाग या अंश को अधिकाधिक किया जा सकता है। नेक्स्ट, संस्था के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है उत्पाद एवं संस्था की ख्याति। उचित मूल्य नीति व्यूह रचना ग्राहकों को आकर्षित करती है और वह ग्राहकों की संस्था के प्रति अनुकूल धारणा का निर्माण करती है। इससे संस्था की ख्याति का भी निर्माण होता है और उसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन नियमन। मूल्य उत्पाद की मांग को भी निर्धारित करता है क्योंकि मांग से ही हम उत्पाद के नियमन और नियंत्रण को लागू करते हैं। इस प्रकार मूल्य
से मांग और मांग की उत्पादन का नियमन और नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट, संस्था को फ़ायदा क्या है कि उत्पाद लक्षणों का निर्धारण। मूल्य उत्पाद लक्षणों अर्थात मतलब किस्म, रंग, रूप, डिज़ाइन, आकार, पैकेजिंग आदि को भी प्रभावित करता है। थोड़ा सा भी अधिक मूल्य रखने से लक्षणों को सामान्य स्तर से ऊपर उठाया जा सकता है, किंतु यदि उत्पादों का मूल्य नहीं बढ़ाया जाए तो उसके लक्षण सामान्य स्तर से भी गिर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें संस्था को जो लाभ होता है वो ये लाभ होता है कि संवर्धनात्मक क्रियाओं का नियमन। संवर्धनात्मक क्रियाएं आप सभी जानते हैं वो कौन सी होती हैं। यदि मूल्य अधिक है तो संवर्धनात्मक क्रियाओं का अधिक धन खर्च किया जा सकता है। कम मूल्य की दशा में संवर्धनात्मक क्रियाओं का गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों ही स्तर गिर सकते हैं। नेक्स्ट, जो कि ग्राहक है, ग्राहक के लिए क्या इसमें संस्था के लिए इम्पोर्टेंस है। ग्राहक वर्ग निर्धारण। मूल्य संस्था के ग्राहक वर्ग को निर्धारित कर सकता है। सामान्यतः ऊंचे मूल्य के उच्च स्तर के धनी वर्ग ग्राहक को आकर्षित करते हैं, जबकि अल्प मूल्य की वस्तुओं की दशा में ये इसके विपरीत हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, या लास्ट हम पॉइंट ले सकते हैं, मूल्यांकन के आधार। मूल्य संपूर्ण विपणन कार्यों के मूल्यांकन का आधार प्रस्तुत करता है। बुस्किर्क ने तो ये भी कहा है कि मूल्य निर्धारण विपणन कार्यक्रम का वह माप है, वह यह बताता है कि विपणन प्रबंधक ने अपना कार्य कितना अच्छा किया है, और यदि अच्छा कार्य किया है तो उसे उसका मूल्य मिल जाएगा। तो ये हमने पॉइंट्स देखे जिसमें कि संस्था को के लिए जिसमें संस्था को क्या प्राइसिंग से लाभ होते हैं।